नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हमारा एग्जाम भी इस महीने में होना है। ठीक है, अप्रैल में मतलब एग्जाम हो ही जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारी तरफ से आपको बताए जा रहे हैं, आशा है उससे आपको बहुत मदद मिल रही हो। यदि कोई डाउट आ रहा है उसमें, तो आप डाउट के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज कर देंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, बहुत सारे आप सबके कमेंट आ रहे थे कि सेकंड पेपर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सेकंड पेपर, उस पर सर आप क्वेश्चन बना दीजिए। तो आज है जो है उसी का सेकंड पेपर का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पेपर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम इसमें देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस किस तरीके से आते हैं। पहली बात तो ये है कि जो पेपर है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसमें हमें समझना चाहिए कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे फिर हम समझेंगे कि इसका नाम जो है मेंटल रिटार्डेशन से हटा के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्यों किया गया। और जितनी डिसेबिलिटियाँ इसके अंतर्गत आती हैं उन सबको बारे में इस पेपर में वही पढ़ना है कि आईडी क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, पीएचडी क्या है, एसएलडी क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमें बात करनी है। उसके साथ साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, उनके कॉज क्या क्या हैं डिसेबिलिटी के, उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर जो है आपके रटने से काम नहीं चलेगा, इस पेपर को समझने की आवश्यकता है। तो जिस बच्चे ने ये समझ लिया कि भाई डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होता है, उस बच्चे का ये पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए हमें समझना है कि पहले तो कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होता क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटियाँ आती हैं, और बस वही डिसेबिलिटी हमें पढ़ लेना है, हमारा पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सी डिसेबिलिटीज पे हमें फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ये सारी बातों पे हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो आपको पसंद आएगा। और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सटीक क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो जो पहला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, पहला जो यूनिट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्या आ सकता है कि इसकी डिफिनेशन क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, या डेवलपमेंटल डिलेज किसे कहते हैं। ठीक है, विकास में देरी क्या होती है। इन सारी चीज़ों का मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है क्या, डेवलपमेंटल डिले है क्या। ठीक है, और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या है, इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने मतलब हर एग्जाम में, हर पेपर में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन भैया ये है कि बच्चे को डिसेबिलिटी ना हो उसके लिए शीघ्र से शीघ्र हम पहचान कर लें, आइडेंटिफाई कर लें इस बच्चे में ये समस्या है, और उस समस्या को लेकर हम स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वहाँ से हमें कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, सपोर्ट सर्विस मिल जाए, जिसके माध्यम से वो डिसेबिलिटी को हम कम कर सकें या समाप्त कर सकें। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पढ़ के जानी है, ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा एडवांटेज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। अभी हमने बताया अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जब अर्ली आइडेंटिफिकेशन आप कर लेंगे तो उसके बाद में जब एडवांटेज, जब इसकी बात आती है तो वो उसके बाद का जो पोर्शन है वो एडवांटेज में आ जाता है। अर्थात हमने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बच्चे में डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ठीक है, या ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा है।
फिर उसको क्या है उसी हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे हम, ठीक है, उसके साथ उसी तरीके का बर्ताव करेंगे और अच्छा और ज़्यादा ध्यान देंगे उसकी चीज़ों पे, उसमें जो क्षमताएं हैं, जो पोटेंशियल है, उस पर बल देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ वो सारी चीज़ें क्या आ गई, एडवांटेज में आ जाती हैं हमारे, ठीक है। जितना जल्दी हम उस चीज़ को समझेंगे कि बच्चे में ये समस्या है, उतना जल्दी हम उसका उपचार कर सकेंगे, उस पर ध्यान दे सकेंगे, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं। तो पहली यूनिट में सिर्फ हमें 3 क्वेश्चन पर बल देना है। अब हम सेकंड यूनिट पर चलते हैं। सेकंड यूनिट का नाम है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि टाइप्स ऑफ लर्नर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कितने टाइप के लर्नर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे पेपर में दे रखा है कि विजुअल लर्नर्स अर्थात जो बच्चे देख कर सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर अर्थात जो बच्चे या जो लोग सुनकर ज़्यादा सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्टाइल या काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, छू कर सीखने वाले। तो ये जो लर्नर है ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ लर्नर बताइए, तो आपको ये तीनों प्रकार के जो लर्नर हैं वो याद करके जाइएगा, ठीक है। विजुअल लर्नर्स जो होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर जो होते हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, और टेक्टाइल लर्नर या काइनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं वो किस तरीके से। अब अगर आपको पूछा जाए कि एक विजुअल इम्पेयर्ड वाला बच्चा है या चाइल्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो किस तरीके से सीखेगा, तो आप टेक्टाइल तरीके से सीखेगा, ठीक है। जो एक एचआई का बच्चा है, आप उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से वो सीखेगा, तो आप कहेंगे ज़्यादातर वो विजुअल तरीके से, विजुअल लर्नर है वो, तो वहाँ से वो सीखेगा, ठीक है। एक चीज़ और, वीआई वाला बच्चा सुनकर भी सीखता है, अर्थात ऑडिटरी लर्नर हो गया और टेक्टाइल लर्नर, दोनों चीज़ें, छूकर भी सीखेगा और सुनकर भी सीखेगा। लेकिन एक जब एचआई बच्चे की बात करेंगे तो वो देख कर सीखेगा। इसी तरीके से आपको लर्नर के प्रकार याद होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पहली बात तो आपको बताया गया होगा कि जो डिग्री है इसकी, तो आई क्यू लेवल कितना होता है, 90 टू 110, 90 से 110 के बीच में होता है, ठीक है। फिर माइल्ड मॉडरेट इस तरीके से फिर घट रहेगा, में आपको पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता है तो उस चीज़ को भी पढ़िए आप। वहीं पे मल्टीपल इंटेलिजेंस वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं, एक डिफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे, कौन कौन से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी डिफिनेशन क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा ये हम कैसे समझेंगे कि प्रतिभाशाली है या गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। जब आईक्यू लेवल जब आपका सामान्य से कहीं ऊपर है, सामान्य आईक्यू कितना 90 से 110 के बीच में होता है, लेकिन जब 110 से या तो 120 से 130 से, तब वो बच्चा प्रतिभाशाली में चला जाता है। और जो बहुत ज़्यादा है 150 है, 160 है, गॉड गिफ्टेड हो गया। बहुत सारी मतलब हमने सुना होगा, बहुत बार अखबारों में निकलता रहता है कि 12 साल का बच्चा कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, कोई आईआईटी में पढ़ा रहा है, कोई विदेशों में लेक्चर ले रहा है, तो ये किस तरीके से गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नीचे थर्ड पॉइंट आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स इन आइडेंटिफाइंग द लर्निंग स्टाइल ऑफ प्लानिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। जितने भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम होते हैं उनके जो है बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किस किस तरीके की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आशा है ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। अब थर्ड यूनिट पे आते हैं। यहाँ पे एएचडी के बारे में बताया गया है। पहला तो एएचडी के बारे में, एएचडी का पहले तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म आपके इसमें अच्छा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फुल फॉर्म के ऊपर भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, आपको सारी लगभग जितनी भी फुल फॉर्म है वो सारी उसमें कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो लेके आ जाएंगे एक अलग से, क्योंकि बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है लेकिन हमें पता नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पर क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपके लिए एक फुल फॉर्म का, जितनी भी फुल फॉर्म है उसका एक वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी, उसके बारे में आप अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म,
क्या उन कौन सी समस्याएं होती हैं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कम्युनिकेशन इंटरेक्शन कैसा होता है, उसके थॉट्स कैसे हैं, उसका दूसरे के बिहेवियर कैसा है, उसका घर में बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सोशल होता है कि नहीं होता है, हम जब बुलाते हैं तो अटेंशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें। खासकर इसमें ऑटिस्टिक बच्चे के ये कहा जाता है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ये एक आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूरो कॉग्निटिव जो थेरी है, जो उनको आपको पढ़ के जाना है। एक थेरी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग इन ऑटिज्म किस तरीके से होता है, कैसे हम बच्चों को और सिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे आपको समझ के जाना है, और यदि कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा, इसका अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं चौथे यूनिट पे। यूनिट 4 में हमने 3 प्रश्नों को लिया है। ठीक है, ऐसे तो हमारे सिलेबस में 5-5 सब यूनिट है, लेकिन वहाँ से भी हमने कम कम सब उसको लिया है। 5 में भी पूरे 5 में से 3 में से भी कम है ये। ठीक है, यूनिट 4 क्या है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो आईडी वाले बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स पे चर्चा करेंगे इसमें, कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा हम रखें इन बच्चों का कि बच्चे जल्दी से सीख सकें। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग इन्वायरमेंट किस तरीके का रखा जाए। ठीक है, या स्कूल इन्वायरमेंट किस तरीके का होना चाहिए इन बच्चों के लिए। लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं आईडी वाले बच्चों के लिए, लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कहने के लिए है कि 3 क्वेश्चन है। इसमें मुश्किल से देखा जाए तो एक क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग में दे दिया जाएगा तो एक ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। ठीक है, ये आईडी वाले बच्चों की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों की आप परिभाषा बताइए, डिफिनेशन दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, और इन बच्चों का यदि हम स्कूल के वातावरण की बात करें तो किस तरीके का वातावरण हो सकता है जो इनके स्कूल में बच्चों के और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और अच्छा करने के लिए स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, स्कूल का वातावरण किस तरीके का होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे जब चलेंगे 5वीं यूनिट पे, यहाँ पर हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यूनिट 5, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद एसएलडी। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर, और ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में आपके डीएड के एग्जाम में ही नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, या फिजिया हो गया। इसमें से आपका कोई ना कोई एक पॉइंट पकड़ के पूछ लेगा कि भैया लिखने पढ़ने में यदि समस्या है किसी बच्चे को तो वो किसके अंतर्गत आता है। अब ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद करने आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, या डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। लिखने में समस्या आ रही है, डिस्ग्राफिया है। पढ़ने से आ रही है, डिसलेक्सिया है। डिसकैल्कुलिया में समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन करने में समस्या आ रहा है, मैथ में समस्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाला ये 5वीं यूनिट है, इसको बहुत अच्छे से समझ के जाना है कि एसएलडी, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके अंतर्गत जो टाइप्स आते हैं, ये सारे टाइप जो आपको दिख रहे होंगे, इन सारे टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और 5 यूनिट हमने आज आपको बताई है। 5 यूनिट में से मुश्किल से हमने 10 क्वेश्चन को लिया है। अगर आप ये 10 क्वेश्चन करके जाते हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। यही क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, हम कोई पेपर आउट नहीं करवा रहे हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अब 5वीं यूनिट से एक क्वेश्चन आने ही आना है, 1 या 2 मिल सकते हैं कि डिसलेक्सिया भाई क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, या डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ये डेवलपमेंटल अफेजिया क्या होता है, देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले जो भी चौथी स्लाइड में हमने बताया
कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एएसडी का फुल फॉर्म बताइए। न्यूरो कॉग्निटिव थ्योरी पूछी ही पूछी जाएगी गारंटी के साथ, ठीक है। अच्छा, लर्नर के टाइप कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ के ही जाइएगा, छोड़ना नहीं है। जितने भी चीज़ें हम बता रहे हैं वो सारे आपको पढ़ के ही जाना है। फिर अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। और जितना भी हमने कराया है यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और आशा है आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ से जितनी भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी वहाँ पे उससे आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था देखना। अगर आप इसको पूरी तरीके से बहुत अच्छे से नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बाद में पछतावा हो सकता है कि देख लेते पहले तो हो जाता अच्छा पेपर। इसलिए आपको ये वीडियो देख के जाना है और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी करते रहना है। आप देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। आशा है आज ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो अब कल हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।